अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी, समीना ने ख़ुद को कसूरवार करार दे दिया है कि मेरी वजह से बिलाल को इतना ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करना पड़ा। और अनफ़ा के लिए उन्होंने कल स्टोरी लगाई थी जिसमें वो बहुत ज़्यादा दुखी नज़र आ रही थी। तो बहुत सारे लोगों ने उनसे सवाल किया कि आप इतनी ज़्यादा सैड क्यों हैं और इस तरह की आप सैड जो स्टोरीज़ हैं वो क्यों लगा रही हैं। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ये ज़रा आप सुने। आप सबका एहसान है कि आप लोग हमें इतना पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। दूसरी बात है, लोग मुझे कहते हैं कि मैं क्यों सैड हूँ, मैंने सैड वाली स्टोरी क्यों लगाई और मैं व्लॉग में क्यों सैड थी। मेरे सैड होने की वजह सिर्फ और सिर्फ बिलाल थे कि आज बिलाल को सिर्फ मेरी वजह से, मेरे सपोर्ट के लिए, अनफा के लिए, हमारे बच्चों के लिए ये इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा कि वो बिल्कुल मतलब बहुत अंदर से दुखी थे, बहुत ज़्यादा। आप लोगों ने वीडियो में भी देखा है। तो ये था सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से कि क्योंकि मैंने पीछे जो अकेले धक्के खाए हुए थे बाहर, उस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए कि मतलब उनकी बीवी जो है वो पाकिस्तान में बैठ गई तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, इसके लिए उन्होंने बच्चों के लिए सोचा और उन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया। तो मैं दिल से उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए इतना सोचा। जी, तो समीना ने बता दिया कि जितना भी ये हो रहा है, जो कुछ हो रहा है वो किस लिए हुआ है। यानी कि पाकिस्तान से जर्मनी जो शिफ्ट हुए हो गई है ये फैमिली, ठीक है। दोनों हस्बैंड वाइफ अपनी बेटी को लेके जर्मनी चले गए हैं और पीछे ख़ानदान में जो आपको पता है बहुत ज़्यादा मतलब कि इनको कुछ ख़ास सपोर्ट नहीं मिली, इनको कुछ ख़ास मतलब कि फैमिली वाले खुश नहीं हैं बिलाल के जाने पर। तो ज़ाहिर बात है बिलाल परेशान है, उदास है, वो तो नज़र आ गया था हमें क्लियर एयरपोर्ट पे जाते वक्त। और वहाँ पे दोनों वीडियोस में सामान पैक किया उन्होंने, उसमें भी। और जब वो वहाँ पहुँचे हैं तो रास्ते में जो उन्होंने एक बात की थी कि दुनिया में सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ही है वाहिद जो बंदे से सच्चा प्यार करती है, मतलब इस कदर उनका दिल टूटा हुआ था। बहरहाल जी, अब पसे पर्दा जो कहानी है, स्टोरी है, वो क्या है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन हमने सिर्फ उस पर बात करनी होती है जो हमें दिखाया जा रहा होता है। फ़िलहाल हमें यही दिखाया जा रहा है कि बिलाल के बाहर जाने से उसकी फ़ैमिली खुश नहीं है। और उमैर ने भी ऐसी कुछ स्टोरी लगाई थी जिसमें उसने एक तो लोगों को गदा खाने वाली अवाम बोल दिया, कौम बोल दिया, और दूसरी कि मैंने इस बंदे को बड़ा समझाया कि वो ना जाए वगैरह वगैरह, ठीक है। अब समीना ने भी सैड स्टोरीज़ लगाई हैं, उनसे भी सवाल हो रहे हैं कि भाई आप क्यों इतनी सैड हो रही हो, आपके तो पेरेंट्स ने आपको अच्छे से अलविदा किया, ठीक है, और आपकी तो ख्वाहिश पूरी हो गई कि आपके हस्बैंड आपके साथ जर्मनी शिफ्ट हो गए। तो वो कहती हैं कि मैं इसलिए उदास हूँ कि मेरे हस्बैंड उदास हैं, ठीक है, मेरी वजह से और अनफा की वजह से, और क्या कहते हैं बच्चों के बेस्ट फ्यूचर की वजह से। ज़ाहिर बात है आगे फैमिली और भी बढ़ाएंगे, ये तो नहीं कि सिर्फ एक ही बच्ची होगी। इनके लिए बिलाल ने अपना लगा लगाया सेटअप, अपनी एक लग्जरी लाइफ को छोड़ा और परदेश में मेरे लिए आ गया। और मैं कहती हूँ कि आजकल के दौर में है और समीना भी उसकी कदर कर रही है इस चीज़ को की कि आजकल के दौर में कोई इतने मैं कहती हूँ कि कोई कोई हस्बैंड्स ऐसे होते हैं जो अपनी बीवी के लिए इतने फ़िक्रमंद होते हैं कि एक बंदी ने इतना स्ट्रगल किया जर्मनी में, इतनी मेहनत की तालीम के साथ, फिर एक जॉब हासिल करना बाहर लोगों का एक ख्वाब होता है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद बच्चियाँ वहाँ पे सेटल हो जाती हैं, जॉब्स भी कर रही होती हैं, सारा कुछ होता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में फिर जब शादी हो जाती है तो बच्चों को वो सपोर्ट नहीं मिलती, ठीक है। बच्चों को अमूमन बेटियों को फिर ये कहा जाता है कि भाई आपको तो घर में सब कुछ मिल रहा है तो अब आप जाने दें इस चीज़ को। लेकिन वो उस बंदी को ही पता होता है कि उसने ये मुकाम हासिल करने के लिए कितना हार्ड वर्क किया होता है, कितनी स्ट्रगल की होती है। और जर्मनी जाना कोई आसान बात नहीं है और वहाँ पे जॉब सिक्योर करना वो भी एक इंतहाई मुश्किल काम है। तो समीना ये तमाम चीज़ें फ़ेस कर चुकी है और अब वो वहाँ पे एक मेरे ख़्याल में जॉब करती हैं। और अगर वो पाकिस्तान से मूव ना करती तो ज़ाहिर बात है हो सकता था कि उनकी ये जॉब चली जाती, तो जिसकी वजह से इनकी मजबूरी बन गई थी वहाँ जाना।
और वरना कोई खुशी से अपना घर नहीं छोड़ता। तो यही वजह है कि अब ज़ाहिर बात है, अगर हस्बैंड वाइफ का साथ दे रहा है, तमाम लोगों की बातों को इग्नोर करके, एक तरफ पूरी फैमिली है जो उसको क्रिटिसाइज़ कर रही है, और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर भी बिलाल कुरान मुरीद समीना के कहने में आ गया है, समीना की चलती है, समीना बड़ी चालाक है, समीना की वजह से ही ये जो कुछ हो रहा है, इस तरह की बातें। और फैमिली की तरफ से भी बहुत ज़्यादा मतलब नाराज़गी। इसके बावजूद वो बंदा अपनी बीवी के साथ खड़ा हुआ है, बेशक अंदर से वो परेशान है, दुखी है। जो बंदा सारी ज़िंदगी अपना शहर छोड़कर, अपने माँ बाप बहन भाइयों को छोड़कर कहीं ना गया हो, उसकी इतनी एज होगी, अब क्यों कोई वो इतना यंग भी नहीं है, ठीक है, अच्छी खासी उसकी एज है, और एकदम से उसको अपना मुल्क छोड़ के जाना पड़े, शहर भी नहीं, अपना मुल्क छोड़ के जाना पड़े, तो ये तो तकलीफ़ उसको होती है। लेकिन उसके बाद ये तकलीफ़ भी कम नहीं कि फैमिली वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, फैमिली वाले उसको अपनी मतलब ये कह के मुखातिब कर रहे हैं, ये दुनिया वाले, कि ये अपनी बीवी के कहने में आ गया, बीवी की वजह से कर रहा है, माँ बाप बहन भाइयों को बहनों को नहीं देख रहा, बहनें कवारी बैठी हैं, चला गया, अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभा रहा, वगैरह वगैरह इस तरह की बातें। तो मैं कहती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं हमारे पाकिस्तान में ऐसे कि बड़ी पढ़ी लिखी तालीम याफ्ता बच्चियाँ, यहाँ तक कि डॉक्टर्स लोग ब्याह के ले के आते हैं अपने घरों में, लेकिन फिर क्या होता है कि उनको आम ख़वातीन, ठीक है, आम ख़वातीन भी कोई कम काम नहीं करते, घर की ज़िम्मेदारी भी कोई छोटी मोटी ज़िम्मेदारी नहीं होती। पहले तो मैं ये कहूँगी कि हर औरत को उसके हकूक़ मिलने चाहिए और उसको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि बदकिस्मती से यहाँ पे ना तो जो हमारी बच्चियाँ काम कर रही होती हैं उनको उस तरह से अप्रिशिएट नहीं किया जाता ससुराल में, जो उनका हक होता है, ठीक है। जिस तरीके से वो मेहनत करके इतने सालों तालीम हासिल करके, इतनी स्ट्रगल करके एक जॉब हासिल करती हैं, पढ़ाई करती हैं, अपने एक प्रोफेशन में अपना एक नाम बनाती हैं, लेकिन फिर उनको उस तरह से अप्रिशिएट नहीं किया जाता। बहुत कम लोग होते हैं बिलाल की तरह जो ये चीज़ें समझते हैं और अपनी बीवियों का साथ देते हैं, बहनों का देते हैं। सिर्फ बीवियां तो नहीं होती ना, बहनें भी होती हैं आपके घरों में, कि वो भी इस तरह की होती हैं। जैसे कोई बहन है, वो डॉक्टर बन गई है, अब भाई सपोर्ट कर रहा है उसको बाहर जाने के लिए, तो वो भी तो एक मर्द है ना, ये भी एक मर्द है कि अपनी वाइफ को वो सपोर्ट कर रहा है कि तुम अपना कैरियर जो है उसको आगे कंटिन्यू करो, अपनी जॉब करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तो इतना बड़ा दिल रखने वाले लोग कोई होते हैं। और जाहिर बात है, अब समीना को भी इस बात का अंदाज़ा है कि ये कोई छोटा मोटा फ़ैसला नहीं था जो बिलाल ने लिया है, बहुत बड़ा फ़ैसला था। और ये किस लिए लिया? सिर्फ़ और सिर्फ समीना के लिए, ठीक है, और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए। क्योंकि बिलाल को तो यहाँ पर भी कोई कमी नहीं थी, बिलाल यहाँ पे भी बहुत अच्छा अर्न कर रहा था, बिलाल को यहाँ पर भी कुछ कमी नहीं थी, उसका अपना घर था, गाड़ियाँ थी, ठीक है। फिर इंसान आहिस्ता आहिस्ता तरक्की ही करता है, यहाँ रह के भी वो तरक्की कर सकता था, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ वो अपनी बीवी के लिए, उसकी बीवी की जॉब थी, वो हाथों से चली जाती और उसकी इतने सालों की मेहनत ज़ाया हो जाती, इसलिए उसने कंप्रोमाइज़ किया। और अच्छी बीवियों की भी ये निशानी होती है कि वो, अगर आपका शोहर आपका साथ दे रहा है तो आप अपने हस्बैंड की कदर कर रहे हो, आप उसके लिए दुआ कर रहे हो, लोगों से भी अपील कर रहे हो कि मेरे हस्बैंड के लिए दुआ करो। तो समीना भी, मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसे लगता है कि अगर बिलाल ने समीना के लिए ये स्टैंड लिया है ना, तो उसको पता है कि मेरी बीवी मेरे साथ कितनी सिंसियर है, मुझसे कितनी मोहब्बत करती है। और जो बातें सोशल मीडिया पे फैलाई जा रही हैं, जैसे कि भाई समीना लालची है, ये है, वो है, तेज़ है, चालाक है, मियाँ को हाथ में किया हुआ है, मेरे ख्याल में शोहर से बेहतर वाइफ को कोई भी नहीं समझ सकता। और मुझे बिलाल की बातों से ये चीज़ मैंने कभी फ़ील नहीं की कि वो समीना उसके सर पे बहुत ज़्यादा हावी है। हाँ, वो उससे प्यार करता है, उसके लाड नाज नखरे, उसकी तारीफ़ वो करता है, बेशक करता है, ठीक है, ये तो सारे यूट्यूबर्स ही करते हैं, इसमें कोई अजीब बात नहीं है। लेकिन ये है कि वो कोई उससे लेके खा नहीं रहा, या उससे लेके उसका घर नहीं चल रहा, समीना नहीं उसका घर चला रही कि समीना उस पर इस कदर हावी हो जाए कि उसकी लगामें ही समीना के हाथ में है, जिस तरह लोग कहते हैं।
तो इस तरह तो वो इंसान होता है ना जो जॉबलेस बैठा हो, जो सिर्फ़ और सिर्फ बीवी कमा रही है और शोहर खा रहा है, जैसे सितारा यासीन का हस्बैंड है, तो वो तो फिर उसकी मजबूरी बन जाती है अपने बीवी के इशारों पर नाचने की। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कोई मामला नहीं है। बिलाल माशाल्लाह खुद बड़ा उसका जैसे आपको पता है उसकी अच्छी खासी लग्जरी लाइफ है, ठीक ठाक वो कमाता है, तो ऐसी तो कोई उसको मजबूरी नहीं थी। और यही तो वजह है कि उसकी फैमिली उसको जाने नहीं दे रही थी, उसको यही समझा रही थी कि अपना इतना अच्छा सेटअप छोड़ के आप मत जाओ, आपको ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। लेकिन उसने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी वाइफ के लिए ये सब कुछ किया और वाइफ अप्रिशिएट कर रही है, बड़ी अच्छी बात लगी मुझे। और अब मैं तो ये चाहती हूँ कि ये फैमिली वाले दोबारा से एक साथ नज़र आएँ, खुश नज़र आएँ। चले जाते हुए आपने सी ऑफ नहीं किया, लेकिन आप उनको वीडियो कॉल पे लें और उनसे प्यार मोहब्बत की 2-4 बातें करें। माँ दुआ दे दे अपनी बहू को, माँ दुआ दे दे अपने बेटे को और बोल दे कि चलें ठीक है, हम उस टाइम वीडियो में नहीं आए, लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है क्योंकि हम लोग वीडियो में नहीं आए या जो भी, लेकिन हमें बिलाल से प्यार है, ठीक है, वो भी हमारे घर का बेटा है, हमें उससे कोई इख्तलाफ नहीं है, उसको पूरा हक है कि वो अपनी अपनी लाइफ अपनी मर्ज़ी से गुजारे। तो इस तरह कर दे ताकि लोगों के मुंह बंद हो जाएं, वरना तो फिर आपको पता है कि यहाँ पे तो लोगों को बहाने चाहिए होते हैं। इतनी सी बात होती है और फिर क्या होता है कि फिर जैसे एक माचिस की तीली से जंगल में आग लग जाती है ना, यहीं पे यहाँ पे इसी तरह के इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं उनसे इतनी सी मिस्टेक होती है ना, तो फिर क्या होता है कि सोशल मीडिया पे एक वबाल मच जाता है और लोगों को कंटेंट मिल जाता है उस पर बात करने के लिए और बार बार फिर उस पर वीडियोस बनती हैं। आप मेरी भी आप देख लें, तीसरी वीडियो है। लेकिन ज़ाहिर बात है जब ये लोग आते हैं किसी न किसी चीज़ पे रिएक्ट करते हैं तो फिर हमें भी इस बात पे वीडियो बनाना पड़ती है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।